खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद में एक दरवेश रहते थे। उन दरवेश का नाम बहलोल दाना था। बहलोल दाना एक फिलोसफर और एक तारीख दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर, कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते थे और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते थे। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब लिखा है कि ये अल्लाह की तजल्लियात और इश्क में गुम रहते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते थे और जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत व दानाई की बहुत ही अजीब व गरीब बातें करते, जिससे पता चलता है कि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल थे। उनका असल नाम वहाब बिन उमरू था। एक दिन बहलोल दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके उसकी ढेरियां बना रहे थे और मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हमाक से उनको ये काम करते देख रही थी। वो मट्टी की ढेरी बनाते और फिर अपने ही हाथ से उसे मिस्मार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और बहलोल से पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो क्या तुम इसको फरोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? मलका के सवाल करते ही बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरम। मलका जुबैदा ने उसी वक्त अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि बहलोल को 3 दिरहम अदा किए जाएं और अदा कर दिए गए। ये तमाम वाकया मलका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया। खलीफा ने उस वाकये को मजाक में डाल दिया। रात को जब हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे। आबशारें, फल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे महल्लात भी देखे। एक सुर्ख याकूत पर बने हुए महल पर उन्होंने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबार ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, किसी और को इजाजत नहीं होती, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उनकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल हो गई। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलते रहे। चुनाचे उसी शाम को बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि बहलोल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा। बहलोल ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हो। बहलोल दाना ने कहा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने मायूस होकर बैठ गए और कहा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें और मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो। इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ।